लड़के ने बस आईने में खुद को देखकर मजाक में कह दिया, चल काम पर लग जा। लेकिन अगले ही सेकंड जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। आईने के अंदर वाला वो वाकई बाहर निकल आया। लड़का एकदम सन्न रह गया। उसी वक्त उसके दोस्त भी आवाज सुनकर वहां आ पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि दोनों एक जैसे दिखते हैं तो किसी को समझ नहीं आया असली कौन है और नकली कौन। कुछ देर की माथापच्ची के बाद उन्होंने एक पुरानी किताब में इसका जिक्र पाया। इसे कहते हैं डुप्लीकेट याओ गुआय, यानी एक ऐसा अजीबो गरीब जीव जो बिल्कुल असली जैसे दिखता है, सिर्फ शक्ल ही नहीं आवाज भी हूबहू मिलती है। अगर वक्त रहते इससे छुटकारा न पाया गया तो ये असली की जगह ले लेता है हमेशा के लिए। दोनों लड़के आपस में बहस करने लगे। हर कोई यही कह रहा था कि वही असली है। अब किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो पास खड़ा लड़का किताब उठाकर बिल्कुल अंदाजे से एक को चुना और उस पर किताब का पन्ना चिपका दिया। एकदम से चिंगारियां और बिजली सी कौंधी और फिर साफ हो गया कि असली कौन है और नकली कौन। अच्छी बात यह रही कि वो डुप्लीकेट गुआय अपने उसूलों वाला था। वो उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता जो किसी की हिफाजत कर रहे हों। जब उसे लगा कि उसकी असलियत सबको पता चल गई है तो वो पलटा और भागने लगा। मोटा दोस्त उसका पीछा करते हुए भागा और टक्कर में उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गिरते ही वो डुप्लीकेट गुआय दो हिस्सों में बंट गया और फिर तो जैसे वो मल्टीप्लाइंग मशीन बन गया। पल भर में उनकी गिनती दोगुनी फिर चौगुनी होती चली गई। अब सबके हाथ पैर फूल गए। एक तो तादाद इतनी ज्यादा, ऊपर से हर कोई शरारती, जरा सी चूक और वो सब इधर उधर भाग जाते। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तभी एक आइडिया आया। उन्होंने पुरानी किताब लड़के की गर्लफ्रेंड को थमा दी और ये चाल काम कर दी। जैसे ही डुप्लीकेट गुआय ने उसे देखा जिसे वो पसंद करता था, एक एक करके सब लाइन में लगकर किताब के अंदर चले गए। आखिरी डुप्लीकेट गुआय के अंदर जाते ही ये झंझट भी खत्म हो गया एकदम शांति से।